नमस्कार दोस्तों, एसएससीजीडी 2022 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, हमने कल परसेंटेज की नींव को रखा, लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं कि परसेंटेज की उस नींव को जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, परसेंटेज के सेट 1 में जो मैंने पढ़ाया कि किस तरह से परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग दोस्तों इसकी जो बाकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसे पहले सीखेंगे, साथ ही साथ इसकी यूजेस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है ना कि दोस्तों ये जो हम सीख रहे हैं इसका यूज क्या है। जब तक इसकी यूजेस के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरी की पूरी कंफ्यूजन आपके अंदर रहेगी। तो हमने 14 तक सीखा था और बाकी हम लोग का सीखना बाकी था, है ना। तो 1/14 की इतनी होती है, तो 1/15 की कितनी होती है? 1/15 का फ्रैक्शंस कितना होता है? तो 1/15 का जो फ्रैक्शंस होता है वो होता है 6/2/3% होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2/15 का भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो 6.66% हुआ, ठीक है ना, 6.66% हुआ, तो इसे हम 2/15 को यदि करेंगे, 2/15 हम यदि करें तो 2/15 इक्वल टू क्या हो गया, इसका डबल हो गया, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, यानी 13.32% हो गया। इस तरह से इसका आप 4/15 भी कर सकते हो। आप 4/15 करोगे तो इस कहने का मतलब आप बेसिक चीजों को आप जब समझ जा रहे हो कि 1/15 का 6.66% होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ ना, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24 एक 25, फिर आपका डेसिमल 6 चौक 24 और 24 एक क्या हो जाएगा, देखो गलती हो गई क्या, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 है तो 26 होता है, ठीक ना। 6 चौक 24 फिर यहाँ पर क्या 26, यानी 26.64%, यानी बेसिक परसेंटेज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से आप 7/15 भी कर सकते हो। 7/15 करोगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 42 और 4 कितना होता है 46, फिर 7 छक्के 42 और 4 46, यानी इस तरह से परसेंटेज को आप देगा तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और मैथ को निकाल लोगे। देखो आगे क्या बचा था मेरा, 1/16, 1/16 का कितना होगा, 1/16 का होता है आपका 6.25%, 6.25%। इस तरह से बेसिक आगे भी कर सकते हो। 1/17 का क्या था 1/17 का हम लोग का है 5.88%। तो मान लो कि आपको यहाँ पर ना इस तरह से दे दिया, यानी 58.88%, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे अरे 5.88 का तो 1/17 होता था, यानी इसे 10 से जब मल्टीप्लाई किया गया ना, इसे जब 10 से मल्टीप्लाई किया गया तभी तो ये ऐसा हुआ, यानी इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 10/17 हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो मैं आज को आपको इसका यूज बताने वाला हूँ। फिर उसी तरह से 1/18 का क्या होगा, 1/18 का जो बेसिक फ्रैक्शन है वो क्या होता है 5.55, 5.55। तो यहाँ भी आप 5.55 को ऐसा यदि लिखा हुआ है 55.55, इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 10 बाय देखो 18, 10 बाय 18 करेंगे तो 5/9 हुआ। बात समझ रहे हो, 5/9 हुआ। 5/9 को आपको पता है। उसी तरह से 1/19, 1/19 का क्या होता है, 1/19 का होता है आपका 5.26%, 5.26%। इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके 66, ये भी क्या होगा 10/19 हो गया। बात समझ रहे हो। उसी तरह से आपको देखो यहाँ पर यदि आपको 1 बाय इसका 1/20 का क्या होगा, 1/20 का क्या होगा 5% होगा। 1/21 का कितना होगा, 1/21 का आपका होता है 4.76%, 4.76%। फिर 1/22 का कितना होता है, 1/22 का 4.54%। यदि इतनी यदि याद है ना, इतना दूर तक देता भी नहीं है और आपकी जीडी तक इतना दूर तक देगा भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि मान लो उसे टफ करनी हो तो आपको इस तरह से दे देगा, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/24 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जितना ज्यादा ये इन दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4.16% इसका होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बातें। अब जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं ना वो है कंफ्यूजन, यानी क्या ये क्या किस पर बेस है, किस कैसे ये काम करता है ना। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करने वाले हैं, मैथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और क्या है डिक्रीज, यानी कम और अधिक, यानी बेस,
ये जो है ना बेस है, आप हमेशा देखे होंगे गणित का जो है ना, गणित का जो बेस है यही है, गणित की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जैसे कि मैंने मान लिया कि क्यों ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू को निकालता है। जैसे कि मान लीजिए ये रेशियो में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको, देखिए ये सारी बातें को ना ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से यदि नहीं देखेंगे ना ये चैप्टर, तो आपको फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, आपकी अरिथमेटिक में हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह जाएगी। मान लो कि कोई किसी ने कहा कि आपकी किसी संख्या पर इतने परसेंट का क्या हो गया, वृद्धि हो गई। 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऐसा किसने बोला, 12.5% की वृद्धि हो गई। 12.5% का वृद्धि का मतलब 12.5% कितना होता है, तो सर जी 1/8 होता है। ये जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। और ये मैंने क्या कहा कि आउटकम, यानी जो जितनी है ना 12.5% का मतलब क्या, बटे 100, यानी बेस क्या है आपका 100, और 12.5 क्या है आपका फ्रैक्शन है, यानी वृद्धि हो गई। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं है, जो ये आप देख रहे हो ना, ये 8 से आप कितने हो गए, 8 से आप 9 हो गए। यानी पहले आपको जो था ना वो 8 था, और आप कितना हो गए, आप 9 हो गए। यानी पहले आप 8 थे और अब क्या हो गए, 9 हो गए। यानी एक की वृद्धि हुई ना, जितने की वृद्धि होगी वो क्या होगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। इसका काम क्या है मैं बताऊंगा, है ना। पहले आप वृद्धि और कमी के बारे में सीख ले। यदि आपको बोले 16 पूर्णांक, यदि आपको यदि देखिए आपको पता था कि 12.5% का क्या होता है, 1/8 होता है, आपने फटाक से 8 से 9 कर लिया। अब फिर यहाँ पर बोला 16.2/3% की क्या हो गई, मान लो बोला कि कमी हो गई, ठीक है। इसकी यदि कमी हो गई, इसको जानते हो कि 1/6 होता है, 1/6 होता है, यानी आप 6 से किस पर चल गए, 1 घटा दिए आप, 6 में से 1 घटा देंगे कितना, 6 से 5 हो जाएंगे। बातें समझ रही है, समझ में आ रही है। जैसे फिर इसने बोला कि 37.2%, 37.1/2% की क्या हो गई, मान लो वृद्धि हो गई। तो क्या किसी से बोलते हैं ना, किसी संख्या में 37.2 की वृद्धि हो गई, तो वो वृद्धि होने के बाद संख्या क्या है, या वृद्धि होने से पहले संख्या क्या है। या आपसे पूछा जाता है कि किसी क्षेत्रफल की लंबाई में 37.2% की वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। ये सारे जितने भी तरह की वृद्धि कमी वाले सवाल है ना, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका तो सबसे पहले आपको ये यदि पता रहेगा तो तुरंत आप 1/8 लिख लोगे, है ना। तुरंत 1/8 लिखोगे, क्या नहीं, ये 3/8 है, क्या है, ये 3/8 है, 1/8 का 3 टाइम्स, यानी वृद्धि हो गई। यानी क्या हो गया, ये 8 से क्या हो गया, 11 हो गया। बात समझ रहे हो। तो ये जो अच्छी परसेंटेज, जैसे कि जो अच्छी परसेंटेज उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बुरी परसेंटेज, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कितनी बुरी परसेंटेज है, ये बुरी परसेंटेज है, ये बुरी परसेंटेज है। जैसे फिर आपसे मान लीजिए कि बोल दिया गया कि इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पे 1/7 है, 1/7 वाला कहाँ गया, 1/7 में जैसे कि आपको बोला गया 1/7 में कि इस तरह से कोई भी परसेंटेज यहाँ से ले लो, आपको 71.42%, 71.42, 71.42 का क्या होगा, तो आपने देखा 71.42 इस तरह से लिखा हुआ है, और ये बुरी परसेंटेज है। और बुरी परसेंटेज के लिए आपको फ्रैक्शंस क्या याद होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे देखो कि 14 का कितना पहाड़ा, 5, 5 बट्टे कितना है, 7, यानी कितना हो गया, यदि ये इंक्रीज होता है, मान लो ये यदि इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या होगा, 7 से 12 हो गया। बात समझ रहे हो। तो ये मैथ्स में काम आएगी, बोली किसी भी संख्या में, किसी की मनुष्य की जनसंख्या में, या किसी आदमी का सैलरी में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो उसकी सैलरी कितनी। जैसे कि एक सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी एक ऐसा क्वेश्चन रहा कि राम की सैलरी में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। राम की सैलरी में राम की सैलरी में क्या हो गई ना, कि इतने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है। इतने परसेंट की वृद्धि हुई। मैंने यहाँ क्या बोला कि राम की सैलरी में वृद्धि हो गई, राम की सैलरी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। वृद्धि होने के बाद, वृद्धि होने के बाद यहाँ बोला, वृद्धि होने के वृद्धि होने के बाद वृद्धि होने के बाद इसकी जो सैलरी है ना वो कितनी हो गई, 1728 हो गई। तो इसकी प्रारंभिक सैलरी कितनी थी, तो प्रारंभिक इसकी सैलरी कितनी होगी, प्रारंभिक सैलरी इसकी तो 5 थी, जिसमें 7 की वृद्धि हुई, यानी जो 7 से 12 हुआ, यानी कहने का मतलब कि 12 बराबर 17 28 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 144 होगा। तो फिर 7 क्या था, इसकी पहली सैलरी थी, तो 7 बराबर क्या होगा, तो आप 144 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये जो हमने इतने जो रामायण कहानी पढ़ी, इतने जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने कहा, इसकी पत्ता अभी धीरे धीरे आपको चलेगी।
है ना, कि क्यों हमने इसको इस तरह से हमने सीखा। तो इससे आप प्रारंभिक कमी, फिर बोले कितने की वृद्धि हुई, तो कितने की 5 की वृद्धि हुई, तो 1 का आपने निकाल लिया है ना। तो 5 का कितना होगा, तो 5 के लिए 144 गुने 5 से आप गुना कर दो। तो वृद्धि का भी आपको पता चल गया, कितनी सैलरी पहले थी वो भी पता चल गया, और कितनी सैलरी एक और कितनी सैलरी वृद्धि होने के बाद है वो भी पता चल गया। यानी सारे चीज आपको पता चल जाता है। बात समझ रहे हो? यानी सारी चीजें आपको धीरे-धीरे पता चलने लगती है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? और भी देखो, और भी क्या है, जैसे कि मान लो 14 पूर्णांक जैसे कि यहाँ पर दे दिया, और मैं आप लोग को थोड़ी और चीज़ बताना चाहता हूँ सक्सेसिव के बारे में। देखो, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी चैप्टर में इसको लगा सकते हो। किसी भी चैप्टर में जैसे लगातार, जैसे आपसे कहा गया कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई में लगातार वृद्धि हो गई, या बोला आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो गई या कमी वृद्धि हो गई, किसी भी चीज को करे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। इस चीजों को आप क्या कर सकते हो, आराम से यहाँ पर आप चीजों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो सक्सेसिव में आपको क्या देख, सक्सेसिव जो मेथड है यहाँ पर, सक्सेसिव मेथड मतलब क्रमांगत वृद्धि। सक्सेसिव मेथड मतलब क्या होता है कि क्रमांगत वृद्धि। जो क्रमांगत वृद्धि होगा उस पर कैसे काम करेंगे। जैसे मान लो कि आपको बोला गया, यदि अच्छे परसेंटेज से, पहले बात तो समझ लो, यदि अच्छे परसेंटेज यदि आपको मिल गए, तो क्रमांगत वृद्धि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन क्या हो गया, 100। ये अच्छे प्रतिशत के लिए, अच्छे परसेंटेज के लिए, है ना, ये अच्छे परसेंटेज के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कि मान लो कि लगातार 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, लगातार 20% वृद्धि हुई, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, तो आप क्या करो, 20 प्लस यहाँ पर 20 गुने 20/100। अच्छे परसेंटेज में तो बनाने में आपको बहुत मजा आएगी कि चलो ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4, और कितनी आ गई, 44% आ गई। दोस्तों आगे जाके इसे बहुत यूज है, लेकिन जैसे बुरी परसेंटेज दे दिया, मैंने कहा 14.2/7% की वृद्धि हो गई, है ना, एक बार वृद्धि हुई। फिर इसने कहा कि 12.1/2% की वृद्धि हुई, ठीक है, इस तरह से इसने कहा। तो आप कैसे करोगे, फिर आपको इस तरह के फ्रैक्शंस को इसके फॉर्मूले में बैठाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि ये 1/7 है, और आपको पता है कि ये 1/8 है। ठीक है, तो बेस क्या है, 7 है, यानी क्या हो गया, 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। फिर 8 है, 8 से क्या हो गया, 9 हो गया, यानी 8 से क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 अट्ठे कितना हो गया, 56, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72। कितने की वृद्धि हो गई, 7 अट्ठे 56, है ना। देखो 56 और 72, तो 12 में से 6 गया तो कितनी हो गई, 6, है ना। 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया तो 6 में से 5 गया तो 1, यानी 16 की वृद्धि हुई, किसके रिस्पेक्ट में, तो 56 के रिस्पेक्ट में। 16 बट्टा यहाँ पर क्या होगा, 56, और गुने यहाँ पर क्या होगा, 100। ठीक है, तो 8 दूनी यहाँ पर 16 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 2/7। अब 2/7 किसका होता है, तो 14 दूनी 42, तो 42 14 दूनी 42। बात समझ रहे हो, 14 दूनी 42। अब 42 क्या था, आपको पता है 14 है, 28 है और 57 है। तो 42 ले रहे हो आप, तो क्या लोगे, 85 लोगे, तो 42 क्या हो जाएगा, 85। तो आपने यूं, आपको आंसर निकल गया, और एग्जैक्ट आंसर आपका निकला, और आप इस फॉर्मूला के चक्कर में भी नहीं पड़े। यानी आप अच्छे परसेंटेज हो या बुरे परसेंटेज हो, फ्रैक्शंस याद होने से ना, आप किसी भी, आप इस तरह के मेथड से यूं निकाल लोगे। यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का, फ्रैक्शन से यदि याद रहेगा तो आप बहुत सारे, अब इसी मैथ को बोल देता है कि आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि हुई, चौड़ाई में इतनी वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हुई, है ना। फिर पूछता कि मान लो कि आपको बोलता है कि किसी स्पेयर के रेडियस में लगातार इतना वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। या पूछ देता कि हमारे जो ये किसी वस्तु की प्राइस जो है लगातार वृद्धि हुई, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो गई, है ना, अंतिम वृद्धि कितनी हो गई। तो हर हर तरह के मैथ्स में आप ये चीजों को अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो रहा बात यहाँ पर कि मान लीजिए कि अच्छे परसेंटेज में यदि वृद्धि कमी हो गई, यदि अच्छे परसेंटेज में यदि वृद्धि कमी का फॉर्मूला यदि यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा A% है, A% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और फिर क्या होगा, B% की क्या हो गई,
कमी हो गई, तो घबराना नहीं है। देखो अच्छे परसेंटेज में तो आपको ए प्लस, कमी हो गई मतलब माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस, फिर वृद्धि गुने माइनस बी, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि क्या चीज हो जा रहा है, यानी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन क्या हो जा रहा है 100। फिर दूसरा देख लो कि दोनों ही कमी हो गया, दोनों की कमी हो गई, मान लो ए परसेंट की आपकी यहाँ भी कमी हो गई, अब बी परसेंट की आपको मान लो यहाँ भी कमी हो गई, तो टेंशन नहीं है दोस्तों। ए, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ भी माइनस, है ना, फिर यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस, बट्टे क्या 100। तो आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस ए माइनस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए बी बटे 100। तो ये फॉर्मूला हो गया। और यदि आपको आपको यदि मान लो कि याद नहीं है ना, ये याद नहीं है, तो आपको अच्छे परसेंटेज का, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 20% और 25%, ठीक है, 20% 25% ये कमी हो गई और ये वृद्धि हो गई। और आप मान लो कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है 20% का कितना होता है 1/5, 25% कितना 1/4, वृद्धि हो गई है मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया, कम सॉरी कमी हो गई मतलब 5 से क्या हो गया 4 हो गया, और वृद्धि हो गया मतलब 4 से क्या हो गया 5 हो गया। तो देखो इसमें किस तरह की ओवरऑल वृद्धि हुई। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये क्रॉस कटता है, ये क्रॉस कटता भी है। देखो यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो कुछ वृद्धि हो रहा है, ये आप ऐसे ऐसे काट दोगे, ये क्रॉस कटता भी है, तो क्या हो 1:1, यानी कोई वृद्धि नहीं हुआ। कोई वृद्धि हुआ क्या, एक से एक है, यानी कोई वृद्धि यहाँ पर, कोई वृद्धि नहीं देखा गया, ठीक है ना, कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुआ। बात समझ रहे हो, कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको अच्छे परसेंटेज मिले तो आप इसी में करोगे, है ना, अच्छे परसेंटेज इसी में। देखो इसमें भी यदि मैं बैठाओ तो 20% की कमी हो गई ना, 20% की कमी हो गई तो -20, ठीक है, 25% वृद्धि हो गई +25, फिर यहाँ माइनस होगा 20, है ना, गुने यहाँ पर क्या होगा 25 बटे यहाँ पर क्या हो 100। देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना निकल के आया देखो 20 पंचे और 5 से मैं दिखा तो 5 हो गया। यहाँ पर कितना निकल के आया, यहाँ पर है +5, यहाँ पर है -5, तो कितने परसेंट पे थे 0%। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ भी 0% आया और एक से एक घटा हुआ तो यहाँ भी 0 आएगा, तो 0% आ रहा है, इसका मतलब कोई वृद्धि नहीं हुआ। बात समझ रहे हो तो इसे सक्सेसिव क्रम में हम किस तरह से चीजों को समझते हैं, ठीक ना। बात समझ रहे हैं आप कि फिर आपसे यदि बोला जाए कि मान लीजिए 12.1/2%, 12.1/2% की क्या हो गया वृद्धि हो गया मान लो। अब फिर दूसरा बोला गया कि 14.2/7% की क्या हो गई कमी हो गई। तो नेट जो वृद्धि कमी है वो कितना हुई, नेट जो वृद्धि कमी है वो कितना हुई। तो 1/12 का कितना 1/8, ये बता दिया क्या 14.2/7 है कितना, हाँ 1/7, ये शायद लग रहा है बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं। यानी क्या हो गई वृद्धि हो गई, यानी 8 से क्या हो गया 9 हो गया, ये कमी हो गई, यानी 7 से क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपस में क्रॉस भी करता है, ये चीजें आप समझिएगा, ये आपस में क्या करता है क्रॉस भी करता है। तो हम देखिए 8 सत्ते यहाँ पर 56 और 9 छक्के 54, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो गया कमी हो गया, कितनी की कमी हो गई 2 की, किसके रिस्पेक्ट में 56 के रिस्पेक्ट में, तो -2/56 गुने यहाँ पर क्या होगा 100, यानी 1 बटे कितना हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर यदि आप काट दो, यदि आप काटोगे तो यहाँ पर देखो 1/28 हो रहा है आपका, 1/28 गुने 100 हो रहा है, तो 1/28 गुने 100 का कितना होगा 1/28 हो रहा है, और इसे भी काट दो 1/28/100 का 25/7% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/7% हो जाएगा, कट जाएगा 50 बटे आपका 14 हो जाएगा, है ना। ये आपको फिर उसके 7/14 मतलब कहने का मतलब कि ये 4 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है 25/7, है ना, वही चीजें आ रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो चीजें हमने सीखा, ये जो क्रमांगत हमने चीजें सीखा, और भी मैं दिखा देना चाहता हूँ जिससे कि आप क्लैरिटी आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 1.1/3% है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या होगी वृद्धि हो गई, ऐसा क्वेश्चंस में रहेगा। मैं यहाँ पर आपको ये चीज बता रहा हूँ। उसके बाद 12.1/2% की क्या हो गई यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या हो कमी हो गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है 8 का कितना 1/12, और इसका कितना होता है 1/8 होता है। तो यहाँ वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 12 से क्या हो गया आपका 12 से क्या हो गया 13 हो गया, और यहाँ कमी हो गया मतलब 8 से क्या हो गया 7 हो गया। तो नेट जो है वो कितना हो रहा है 12×8 = 96 और 13×7 = 91। क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर देख रहे हो कमी हो गया कितने की 5 की, यानी 5/96 × 100।
ये जो आंसर है नेट आपका क्या है, कमी हो गई, यानी क्या हो गई यहाँ पर कमी हो गई ना, माइनस आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी। ठीक है, बातें आप समझ रहे हैं। इस तरह की चीजें, मान लो कि आप 3 ठो दे दिया, 3 ठो आपको दे दिया, 6 पूर्णांक दे दिया, 2/3 दे दिया, 6.2/3% दे दिया। ठीक, उसके बाद 6.25% इसकी क्या कर दी, मान लो वृद्धि कर दिया, इसको इन्होंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। 6.25%, 6.25%, 6.25% का क्या किया इन्होंने, कमी कर दिया। ठीक है, अब 5.8% का क्या किया, कुछ भी चीज में, सैलरी में किया या अनाज में किया या कुछ किसी भी चीज में क्या बोलेगा कि इसने ऐसा ऐसा किया, इसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर। तो सबसे पहले आपको इसका फ्रैक्शंस याद होना चाहिए। इसका फ्रैक्शंस क्या है, 6/2/3 का कितना होता है, 1/15। यदि ये चीजें आपको याद है तो आपकी मैथ बहुत आसान हो जाती है। 6.25 का कितना, 1/16, इसका होता है 1/16 और इसका होता है 1/17। अब आपको क्या बोला है, इसकी वृद्धि, यानी 15 से क्या हो गया, 15 से हो गया 16। इसकी कमी, यानी 16 से क्या हो गया आपका, 16 से हो गया आपका 15। फिर बोला है इसकी वृद्धि, यानी 17 से कितना हो गया, 18। तो देखो आप अंदर में भी इसे क्रॉस कर सकते हो, अंदर में भी इसे क्रॉस कर सकते हो, जैसे कि मैं कहा 16 से 16 कट गया और 15 से 15 कट गया, यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या बचा, 17 से 18 बचा। यानी कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, 17 के रिस्पेक्ट में, हमेशा पहले वाले के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या होगा, 100। यानी जो भी आंसर आया ये आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। बातें समझ रहे हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है ए इंटू बी बराबर सी। दोस्तों यहाँ पर मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, ये ए इंटू बी इंटू सी, जो कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई भी, यानी ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी प्राइस और कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। उसी तरह से स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस तरह के जितने भी फॉर्मूला है, चाहे ए बी सी डी करके हो या कुछ भी हो, मैंने दो दो फॉर्मूला, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, तो मास इक्वल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। वो किसके बराबर होगा, मास के बराबर होगा। तो जब दोस्तों ये जो आप इक्वल में जो चीजें आ रही है ना, जो इक्वल में जो चीजें आ रही है, जो इक्वल में चीजें आ रही है, ये यदि कांस्टेंट हो, ये यदि क्या है, कांस्टेंट हो, तो क्या होगा वो आप देखो। जैसे कि मान लो कि मूल्य और खपत, सबसे पहले चीज सबसे ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में आती है। यानी आपसे क्वेश्चन ये एक सिंपल सा पूछा जाता है कि चीनी के दाम में, चीनी के दाम यानी चीनी के मूल्य, यानी क्या होता है, सबसे पहले देखो मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर जो होता है ना, मूल्य इंटू खपत, ठीक है, बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च। और आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में बोला जाता है कि 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो खपत कितना कम करना चाहिए, यानी खपत, खपत कितना कम करना चाहिए, ताकि जो खर्च है ना, खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। यानी कहने का मतलब खर्च कांस्टेंट है। बात समझ रहे हो, खर्च क्या है, कांस्टेंट है। यानी इस तरह के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि यहाँ पर देखो, जो प्राइस जो है ना, वो कंजप्शन का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी स्पीड जो है ना, वो टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो डेंसिटी है ना, वो वॉल्यूम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जब एक चीज कांस्टेंट हो, यानी खर्च कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो, तो क्या बदलेगा, एक दोनों में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बात समझ रहे हो। तो जैसे मान लो कि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई, खपत कितना कम करे कि खर्च ना बढ़े। यानी कहने का मतलब प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस जो है, ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस में क्या 12.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
12.5% तो 1/8, यानी 8 से आपकी क्या हो रही है, 9 हो रही है। तो जो आपकी कंजप्शन है, यानी प्राइस आप देख रहे हो कि 8 से 9 हो रही है, तो आपकी जो कंजप्शन है वो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इससे क्या होगा, 9 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 9 से क्या हो जाए, 8 हो, यानी प्राइस 8 से 9 है, तो कंजप्शन को 9 से 8 होना होगा, है ना। जाहिर सी बात है दोस्तों कि खपत आपको कम करना होगा, तभी आपका खर्च स्थिर रहेगा। आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है, लेकिन बाजारों में सभी वस्तुओं की मूल्य बढ़ गई है, तो आप खपत कम करोगे, क्योंकि खपत इसलिए कम करोगे क्योंकि आपकी तो सैलरी बढ़ी नहीं है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने की कमी करनी पड़ी, तो देख रहे हो 1 इकाई की मुझे कमी करनी पड़ी, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, यानी 1/9 गुने यहाँ पर क्या करना पड़ा, 100, यानी 1/9 गुने 100 का फॉर्मूला क्या होता है 1/9 का 100 का फॉर्मूला कितना होता है, 1/9 का हमने क्या किया था, जल्दी से बताओ, देखो नहीं याद है तो आपको देखो यहाँ पर देख लो, 1/9 का हमने क्या किया था, 1/9 11.11% किया था, तो कितना हो जाएगा, 1/9 11.11%। यदि आपको याद है तो फटाफट आप ये लिख लेंगे। बात समझ रहे हैं, तो आपको खपत कितना कम करना होगा, 11.11%। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि परसेंटेज का फ्रैक्शंस अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसका यूज आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बोलता क्षेत्रमिति में एक ऐसा सवाल दे देता, क्षेत्रमिति में मान लीजिए किसी भी चीज में आपको एक ऐसा सवाल दे देगा कि ऐसा एक सवाल दे दिया कि मान लीजिए कि सर्कल आयत है, मान लीजिए एक आयत है, ठीक है ना, एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या बोला, इसमें क्या बोल रहा है कि लंबाई में मान लो 37.5% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जो एरिया है ना, एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी एरिया में कोई फर्क ना पड़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना हो, 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक। और आपको पता है कि ये भी L इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो L यदि बढ़ेगा, मान लो L बढ़ेगा तो B को कम होना होगा, यानी L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल B का, यानी 3/8 है। यानी यदि 8 से 11 हो जाता है, ये इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ 8 से 11 हो जाती है, तो ब्रेथ को क्या पढ़ना पड़ेगा, 11 से, इसको क्या करना पड़ेगा, 11 से 8 होना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो कितने की कमी हो गई, तो 3 की कमी हो गई, कितने की, 3 की कमी हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, तो 11 के रिस्पेक्ट में, 3/11, 11 नंबर 99, है ना, 11 नंबर 9.90, तो 3/11 क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, 9×3 27.27, यानी 27.27% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने बताया, उसकी उपयोगिता को आप समझ पा रहे होंगे, उसमें क्या किस तरह से चीजें होगी वो आप समझ पा रहे हो। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हमेशा कंफ्यूज करते हो कि किसके रिस्पेक्ट में कैसी काम करनी चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज के बेसिस को समझे। यहाँ पर परसेंटेज के बेसिस को क्या है, यहाँ पर नंबर 1 में लिखाना चाहता हूँ। नंबर 1 पहला किस तरह लिखा रहता है कि ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत, इस तरह से लिखा रहता है, ए बी का कितना प्रतिशत। कैसे करेंगे, ए किसका, माने आप अपने से आप क्वेश्चन पूछो किसका, तो बोलेगा ए का बट्टे बी गुने क्या हो जाएगा, 100, ठीक है ना। ए बी का किसका प्रतिशत, किसका पूछ रहा है, तो बोर्ड आप यहाँ पर देखो बी का, तो आपको ए किसका, तो बी का। फिर उसी तरह से मान लो 2 नंबर लिखा हुआ आपके, बोल रहा है बी ए का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत, ऐसे लिखा हुआ मान लो कितना प्रतिशत। फिर देखो किसका, तो बोल रहा है बी का, है ना, सॉरी किसका, बी किसका, बी ए का, तो नीचे ए हो गया इंटू क्या हो गया 100। फिर 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या बोल रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, क्या बोल रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जब बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी किस से, ए से,
बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी बड़ा है किससे, ए से, बी ए से किससे, फिर सवाल सुनो किससे, तो भैया बोलेगा ए से, यानी ए इंटू क्या होगा यहाँ पर 100। समझ रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी किससे, ए से, तो ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। फिर आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा कि बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए बड़ा हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा किससे, ए से, तो ए इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से, देखो फिर घुमा के पूछते, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए माइनस बी किससे, बी से, ए माइनस बी अपॉन क्या होगा, बी इंटू क्या होगा 100। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर सेम उसे, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना, तो क्या हो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी बड़ा है, बी माइनस ए किससे, बी से इंटू 100। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कल से यानी डे 10 से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बेसिस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको करा देंगे। मैच 2 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में इसका क्वेश्चन से करवाएंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज से मैं आपको इसमें जो रिलेटेड चैप्टर है ना उसको भी बताऊंगा, किस तरह से आप परसेंटेज को सीखकर बाकी चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। एक चैप्टर को यदि आपको नहीं समझ तो बार बार वीडियो को देखिए, लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना, बार बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी देखिए और चीजों को समझिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।